दोस्तों, आज मैं आपको स्टैसी कोपलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो उस समय में बॉक्सिंग में आना चाहती थी, बॉक्सर बनना चाहती थी, लेकिन हालात की वजह से, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को बॉक्सिंग में परमिशन नहीं थी, तो वो उसने फुटबॉल को चुना और वो फुटबॉल में खेलती रही और वो इंग्लैंड के लिए मेडल लेके आती रही। और लेकिन जब 2011 में बॉक्सिंग को अलाउड कर दिया गया तो वो बॉक्सिंग में आ गई, तो अपने उसने शिफ्ट कर लिया, अपने पहले पैशन की तरफ आ गई। दोस्तों, अब वो जो उसका एक्सपीरियंस था फुटबॉल में ट्रेनिंग का, वो उसने इसके बॉक्सिंग के अंदर इस्तेमाल किया और 2018 में वो बॉक्सिंग की पहली महिला चैंपियन बनी। और दोस्तों, उसने इतिहास कायम कर दिया और आने वाली जनरेशन के लिए भी उसने मोटिवेट करने का काम किया। सारी लड़कियों को उसने आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। दोस्तों, उससे पूछा गया कि वो कैसे ऐसे आगे बढ़ती थी, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड करती थी, तो वो कहती थी कि पहली बात तो मैं सोचती थी वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं अपने पर्पस को, अपने आप को इंस्पायर करके अपने आप को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती। और दूसरा वो सोचती थी कि भाई, जैसे मोहम्मद अली की एक कोटेशन को याद करती थी कि अगर आपका ड्रीम आपको डराता नहीं है तो इसका मतलब ड्रीम छोटा ही है। आप इस अपने आप को, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए और मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो वो अपने आप को प्रेशराइज करती थी, अपने आप को एंग्जाइटी में रखती थी, तैयारी खूब करती थी और ट्रेनिंग भी बहुत करती थी। दोस्तों, इसके बाद वो अपने आप को एक विजुलाइज करती थी अपना गोल कि वो मैंने बेल्ट जीतनी है। वो मेरी उसकी एक पिक्चर अपनी हर जगह लगा कर रखती थी, कार में, ऑफिस में, घर में, और वो सोचती रहती थी कि ये तो गोल मैंने जीतना ही जीतना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो लड़ती रहती थी, अपने आप से तैयारी करती रहती थी। और दोस्तों, चौथी बात वो याद रखती थी कि मैंने हारना नहीं है, क्योंकि जब हारता है बंदा तो जो लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं, जो पेन उसको महसूस होती थी, तो वो कहती थी मैंने नहीं हारना, मैं हेट करती हूँ इस लॉजिंग ऑफ गेम। तो दोस्तों, इसके बाद जो ये स्टेसी है वो बता रही है कि वो कैसे जब डीमोटिवेटेड होती थी या सेल्फ एस्टीम उसकी डाउन हो जाती थी या उसको लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस कम होने लगा है, तो वो क्या करती थी। दोस्तों, स्टेसी से उसकी सफलता के बारे में जब भी पूछा गया तो वो ये बताते थे कि वो अपनी पास्ट अचीवमेंट को याद रखती थी कि मैंने फुटबॉल में इतना अच्छा खेला है, मैंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है। वो प्रिपरेशन को याद करती थी और वो हमेशा से फिर दोबारा खड़ी हो जाती थी, अपने आप को मोटिवेटेड करती थी। वो अपने पर्पस को याद रखती थी कि वो डीप रूटेड उसका एक पर्पस था कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी और जीत के दिखाएगी। दोस्तों, और वो कहती थी कि मुझे हमेशा जीतना ही है, मुझे वो हार की पेन बर्दाश्त नहीं है, मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड करूंगी, दोबारा से खड़ी हो जाऊंगी। कोई भी सेटबैक उसकी लाइफ में आते थे, ऑब्स्टेकल आते थे, जैसे कोविड आ गया था, तो उसने दोस्तों अपने आप को फिर से खड़ा किया, अपने आप को ट्रेनिंग दी, अपने आप को इसको अपॉर्चुनिटी समझ के ये सोच लिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, अपनी टीम दोबारा से बनाऊंगी, एक ग्रुप दोबारा से इकट्ठा करेंगे। और इस जो ऑब्स्टेकल आई है, जो हमारे अंदर काम करने में रुकावट आई है, इसके अंदर भी कोई ना कोई मीनिंग ढूंढती थी वो। तो वो दोस्तों कैसे तैयारी करती थी कि अपने आप को सेटबैक के टाइम में भी रीफ्रेम करके, और पुराने फेलियर से जो उसने ट्रेनिंग के समय जो उसको मुसीबतें आई थी, मुश्किलें आई थी, उनको याद करते, तो वो सोचते थे कि ट्रेनिंग के टाइम तो चाहे मुझे कितना नुकसान हो जाए, कितनी पेन हो जाए, लेकिन मैच के समय मैंने जीत के दिखाना है। तो वो इसलिए अपने आप को तैयार करती थी। तो उसने एक इसके अलावा एक एक्सटर्नल रिमाइंडर भी लगा रखे थे कि वो एक विजन बोर्ड बना रखा था, उस पर डेली अपने कुछ पिक्चर बनाती थी, कोई शब्द लिखती थी कि मैंने ये जीतना है, ये वाला टाइटल जीतना है, बॉक्सिंग में चैंपियन बनना है। और अपने आप से डेली क्वेश्चनिंग करती थी कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, वाई उसके दिमाग में चलता था। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं एक चैरिटी का बढ़ाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने पे द वे नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो गर्ल्स स्पोर्ट्स के अंदर जो आना चाहती हैं उनको मेंटर करती थी, गाइड करती थी, ताकि वो भी सफलता हासिल कर सकें। और सबसे बड़ी बात वो कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन को लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो आने वाले टाइम में
वो ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाना चाहती थी कि लड़कियां उसको फॉलो करें और आगे बढ़े स्पोर्ट्स के अंदर। दोस्तों, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो भी उसको बहुत लगता था कि हमें इक्वल होना चाहिए, लड़कियों और लड़कों को बराबर का मौके मिलने चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर। तो वो इसके लिए अपने आप को तैयार करती थी और औरों को भी इसमें तैयार करती थी और कहती थी कि बैरियर कुछ नहीं होते, हर्डल कुछ नहीं है, ये सब दूर हो जाते हैं अगर हमारे अंदर अपना मोटिवेशन है, अपने अंदर आगे बढ़ने की ताकत है, रिसिलियंस है और हम दोबारा खड़ा हो सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपना फोकस अपने टारगेट पे, अपने गोल पे उसको अचीव करने के लिए रखना है। तो दोस्तों, सफलता जरूर मिलती है, इसलिए कभी डिमोटिवेटेड ना हो, सेल्फ एस्टीम को लो ना करें और आगे बढ़ें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपने टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तो आप आगे बढ़ेंगे, सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को इसको लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनका मोटिवेशन आगे बढ़े। थैंक यू।